अस्सलामुअलैकुम गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ लैसिनिया वाइटनिंग क्रीम का। ये किस टाइप की क्रीम है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तमाम तर डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। इसलिए स्टार्ट से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा और इस मेरी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो रिव्यू करते हैं हम लैसिनिया वाइटनिंग क्रीम का। बेसिकली ये देखा जाए एक टर्किश ब्रांड है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपको इसका थोड़ा सा पहले बाय करनी पड़ेगी। बाय करने का तरीकाकार क्या है कि आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। आप इसकी वेबसाइट पर चले जाएँ और ये आपको ऑनलाइन आप इसको बाय कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसकी डिलीवरी में, तकरीबन हफ़्ता या फिर 1.5 हफ़्ता लग जाएगा आपको मिलने के लिए। इसलिए अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको पहले मंगवा लें ताकि आपके पास ये टाइम पर पहुंच जाए। ठीक है, ये तो आपको मंगवाने का मैंने बताया। उसके बाद ही बात करते हैं कि आखिर हम इसको इस्तेमाल किस लिए करेंगे। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे जो मेन चीज़, अगर आपके स्किन पर किसी भी किस्म के डार्क स्पॉट्स हैं या फिर आपके स्किन पर किसी किस्म के डार्क सर्कल्स वगैरह हैं या फिर आपके स्किन पर जो है पिगमेंटेशन का मसला है, तो उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रहेगी, आप इसको लाजमी बाय कीजिएगा। और अगर आप सबसे मेन चीज़, इसका जो पर्पज़ है वो यही है कि आप इसको एज अ वाइटनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है इसको एक लाइटन टोन में ले आएगी। ये नहीं है हरगिज़ के जैसे लगाएंगे तो आपका बहुत ही गोरा चिट्टा रंग हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि आखिर इसके रिजल्ट्स कब तक आना शुरू होंगे। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि आखिर हम इसको किस चीज़ के लिए लगाते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि वाइटनिंग के लिए जो है सबसे जो है बेस्ट क्रीम है। आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके देखें। बाकी आपकी स्किन पर किसी किस्म की अगर डार्क सर्कल्स हैं, डार्क स्पॉट्स का मसला है या फिर फ्रेकल्स वगैरह हैं, हाइपर पिगमेंटेशन का मसला है या फिर पिगमेंटेशन का मसला है, उन सब चीज़ों के लिए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम है, आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। अब बात की जाए कि इसको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ का इस्तेमाल करने का तरीकाकार लाजमी आना चाहिए। अब ये जो क्रीम है आप इसको दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तरीकाकार बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है बिल्कुल जैसा मॉइस्चराइज़र नहीं होते उस टाइप की होती है। बिल्कुल आप थोड़ी-सी इसकी मिकदार लें और आपने अच्छे तरीके से अपने फुल फेस पे लगा लेना है और उसको अच्छे तरीके से मसाज करके आपने इसको अपने फेस के अंदर जज़्ब कर लेना है। सारी रात लगा रहने दें, सुबह उठ के आप किसी से अच्छे से फेस वॉश से धो लें। और सुबह का भी यही है, एक तरीकाकार यही है, आपने उसी तरीके से लगाना है जिस तरह के मैंने आपको रात को लगाने का मेथड बताया है। हाँ, इस चीज़ का ख़्याल करना है कि जब भी आप कोई भी चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उसके अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि आप किसी अच्छे से क्लींज़र से या फेस वॉश से आप क्या करें, इसको धो लिया करें अच्छी तरह स्किन को, उसके बाद अप्लाई किया करें, उससे इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, ये बात की मैंने आपको लगाने का भी तरीकाकार बताया और उसके बाद जी मैंने इसके यूजेस भी बताए हैं। अब आ जाते हैं हम इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। बाकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो मुझे इसके कोई इतने ख़ास नज़र नहीं आते। उसकी वजह यही है कि ये फार्मूला क्रीम्स की तरह हरगिज़ नहीं है, क्योंकि आप क्या करते हैं कि फार्मूला क्रीम्स लगाकर हफ्ते के अंदर अपना रंगत गोरी कर जाते हैं, कि इससे क्या होता है जी, आपके बहुत ज़्यादा जो है साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो चीज़ बहुत ही जल्दी आपका रंग गोरा करती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बेशुमार होते हैं। अब इस क्रीम का यही काम है कि ये इतनी जल्दी गोरा नहीं करेगी। मैं ये नहीं कह रही हरगिज़ कि आप जैसे लगाएंगे उसके अगले दिन ही आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। अब आप जब लगा रहे हैं तो आपको तकरीबन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तकरीबन जो रिजल्ट आएंगे आपके चेहरे पर, जो चेहरा आपका साफ सुथरा होगा, 1 माह के बाद आपको खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आपके जो स्किन का कलर है वो काफ़ी हद तक फेयर हो जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं इतने ख़ास नज़र नहीं आए। हाँ, बाज़ लोगों की होती है जो कि सेंसिटिव स्किन होती है, कोई भी क्रीम इस्तेमाल करें तो उनकी स्किन पर हो सकता है कि किसी किस्म की साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएँ। जैसा कि उनकी स्किन पर रेडनेस का मसला आ जाए या फिर इचिंग वगैरह का, या फिर उनकी स्किन पर एलर्जी वगैरह हो जाए, स्किन ड्राई वगैरह हो जाए। इस तरह का अगर आपको कोई मसला नज़र आता है तो आप ऐसा करें कि अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास चले जाएँ, उनसे पता कर लें। अगर वो आपको रेकमेंड करते हैं तब आप इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। बाकी तमाम तर डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। आई होप कि आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाज़िम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।